You all are doing well. Welcome back to another video। और अभी हम ना ऑर्गेनिक के जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं उनकी एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग डिफरेंट जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स को स्टडी करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है कि डिटर्मिनेशन करनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कि हमारे पास अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो हम लोग उसमें ये देखना चाह रहे हैं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा। अब वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि हमारे पास जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी कंपाउंड की वो डिफरेंट होती हैं। जैसे हमें पता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एक्स कंपाउंड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 97 डिग्री सेल्सियस है। तो ये हमें कैसे पता चला कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ये होगा? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं और उन ऑपरेटर्स को यूज़ करके हम लोग मेल्टिंग पॉइंट को फाइंड करते हैं। अब इसका एक फ़ायदा तो ये हो गया कि आपको जो है वो फ़र्स्ट टाइम इसको फाइंड करने में आपको ये हेल्प करेगा। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई एक्स कंपाउंड है और आपको नहीं पता कि एक्स कंपाउंड कौन सा है, तो उसके लिए भी आप क्या करते हो कि एक प्रॉपर्टी आपको पता चल जाएगी कि अच्छा क्योंकि स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, तो अगर हमने मेल्टिंग पॉइंट लिया और मेल्टिंग पॉइंट की रीडिंग आ रही है 88 डिग्री सेल्सियस। अब देयर आर द वेरी फ्यू कंपाउंड जिनका 88 होगा, तो फिर हम उनमें से फिगर आउट कर सकते हैं कि ये ए कंपाउंड भी हो सकता है, ये बी कंपाउंड भी हो सकता है, ये सी कंपाउंड भी हो सकता है। फिर हम और प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं और फिर हम इसमें से निकाल लेते हैं कि अच्छा ठीक है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, तो ये वाला कंपाउंड होगा। तो अगर आपके पास एक कंपाउंड है, एक पाउडर फॉर्म में पड़ा है और आपको नहीं पता कि वो कौन सा कंपाउंड है, फॉर सम रीज़न उसके ऊपर लेबल नहीं था, तो अब आप क्या करोगे कि आप डिफरेंट टेस्ट करोगे और उन टेस्ट में से एक टेस्ट ये भी होता है मेल्टिंग पॉइंट, जिससे आप ये फाइंड कर सकते हो। ओके, उसके बाद हम लोग इसके लिए जो ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं वो हमारे पास दो ऑपरेटर्स होते हैं। एक हमारे पास कैपिलरी ट्यूब होती है और दूसरा हमारे पास इसमें थर्मोमीटर होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द फाइंडिंग ऑफ दिस। सबसे पहले आपने एक कैपिलरी ट्यूब लेनी है, दिस काइंड ऑफ। ओके, इस तरह की हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं, तो हमने सबसे पहले कैपिलरी ट्यूब ले लेनी है। कैपिलरी ट्यूब लेने के बाद आपने क्या करना है, फ्लेम से इसको हीट करना है। जब आप इसको हीट करोगे तो ग्लास मेल्ट होता है, ग्लास मेल्ट होगा तो हमारे पास जो नीचे वाली एंडिंग है वो बंद हो जाएगी। अब आपने क्या करना है कि एक पेपर लेना है और उस पेपर के ऊपर यू हैव टू टेक द हीप ऑफ द पाउडर। आपने उसके ऊपर जो भी पाउडर है जिसका मेल्टिंग पॉइंट आपने फाइंड करना है उस पेपर के ऊपर रख लेना है। अब जो ये वाला एंड है ना, दिस इज़ द ओपन एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। आप क्या करोगे कि इस कैपिलरी ट्यूब के ओपन एंड को हीप ऑफ द पाउडर में डालोगे और फिर उसको स्ट्रेट कर लोगे। यू हैव टू टेक द कैपिलरी ट्यूब दिस वे। आपने हीप ऑफ द पाउडर में डाला और उसके बाद आपने उसको क्या कर लिया, स्ट्रेट कर लिया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको बार बार करोगे जब तक आपकी कैपिलरी ट्यूब 1/2 फिल नहीं हो जाती। 1 to 2 इंचज़ तक आपने अपनी कैपिलरी ट्यूब को फिल कर लेना। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके साथ, कैपिलरी ट्यूब के साथ थर्मामीटर को अटैच कर देना है और आपने इसमें जो लोअर बल्ब होगा, आपने ये ट्राई करना है कि कैपिलरी ट्यूब और लोअर बल्ब जो है थर्मामीटर का वो बिल्कुल एक यूनिफॉर्मली अटैच होने चाहिए। अब इसके बाद एक बीकर लेना है एंड उस बीकर में आपके पास क्या चीज़ होगी, पैराफिन होगा। पैराफिन ठीक है, पैराफिन होगा और नीचे इस बीकर के आपने बर्नर भी लगा देना। अब आपने दूसरा तरीका जो, अब इससे तो मेल्ट होगा तो आपको पता चल जाएगा ना। दूसरा जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप एक मशीन और द ऑपरेटर्स जिसको आप कह रहे हो वो आपके पास अवेलेबल होता है, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑपरेटर्स। अब मेल्टिंग पॉइंट ऑपरेटर्स में क्या होता है कि आपने टेम्परेचर राइज विद कांस्टेंट स्टीयरिंग टू इंश्योर यूनिफॉर्म हीटिंग। आपने उसमें सिर्फ ऑब्ज़र्व करना होता है। आपने अपना मटेरियल उसमें डाल दिया, फिर आपने सिर्फ उसको क्या करना है, ऑब्ज़र्व करना। तो वो किसी पॉइंट पे जाके डेफिनेटली जब आप उसको हीट करोगे
तो वो किसी पॉइंट पे जाके क्या करेगा, मेल्ट होगा। आपने उसको फ्लेम से रिमूव करना है, टेम्परेचर नोट करना है। जब वो सॉलिडिफाई होगा, आपके पास दो टेम्परेचर आएंगे। एक वो टेम्परेचर आप आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, तो आपके पास दो टेम्परेचर है। एक वो टेम्परेचर है जिस पे वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। और दूसरा जो टेम्परेचर होता है वो हमारे पास वो टेम्परेचर होता है जिस पे वो सॉलिडिफाई होना शुरू होता है, तो उसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आपने a+b/2 कर देना है, ठीक है। एक वो टेम्परेचर जिस पे मेल्ट होना स्टार्ट होगा, दूसरा वो टेम्परेचर होता है जिस पे वो सॉलिडिफाई होता है। ये मेल्टिंग पॉइंट है। और अब हमने क्या करना है कि इस मेल्टिंग पॉइंट को जो भी हमारे पास लिटरेचर पे वैल्यू आती है उस वैल्यू के साथ हम लोग मैच कर लेंगे। तो सिंपली हमने क्या बात की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड आर स्पेसिफिक, दे हैव द स्पेसिफिक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमारे पास स्पेसिफिक होता है, तो हम उसकी आइडेंटिफिकेशन में वो यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव द डिफरेंट ऑपरेटर्स, जिसमें कैपिलरी ट्यूब है, थर्मामीटर है, और मेल्टिंग पॉइंट ऑपरेटर्स भी होता है जो कि हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली कैपिलरी ट्यूब को आपने हीट करना है, उसके लोअर एंड को आपने क्लोज़ कर लेना है। देन यू हैव टू टेक द हीप ऑफ द पाउडर, और उसके बाद आपने उसको बार बार रिपीट करना है कि आप ओपन एंड को उसके ऊपर डालोगे और उसको 1 से 2 इंचेस तक आपने फिल कर लेना है। फिर यू हैव टू अटैच अ थर्मामीटर विद योर कैपिलरी ट्यूब, दोनों को नीचे से यूनिफॉर्मली आपने बाइंड कर देना है और एक बीकर कंटेनिंग द पैराफिन में डाल लेना है। देन वी हैव द अदर मेथड जिसमें मेल्टिंग पॉइंट ऑपरेटर्स होता है। आपने ग्रेजुअली टेम्परेचर को इंक्रीज लेना है। एक टेम्परेचर वो लेना है जहाँ पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा टेम्परेचर आपके पास वो टेम्परेचर होता है जिस पे वो सॉलिडिफाई होना शुरू होता है। तो a+b को /2 कर देंगे। देन वी हैव द मेल्टिंग पॉइंट, और इसको हम अपनी लिटरेचर वैल्यू से कंपेयर कर लेंगे। दैट्स ऑल। यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़।